जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 6.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 6.3 में टोटल 6 क्वेश्चन है और आज हम केवल 3 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हम लिखते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं, दिया है। यहाँ पर मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ज्ञात करना है, फिर रचना, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा उपपत्ति। अब फटाफट देख लेते हैं। दिया है में क्या, दो एंगल दिया है। एंगल एस पी आर बराबर दे रखा है 135 अंश। एस पी आर 135 अंश, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू टी बराबर दे रखा है 110 अंश। तो पी क्यू टी 110 अंश दे रखा है। क्या पूछ रहा है, एंगल पी आर क्यू आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। पी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, यही वाला आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रचना आपका कुछ नहीं, फिगर दिया हुआ है। उपपत्ति में आ जाते हैं। आपको पता है कि यह सीधी रेखा पे 180 अंश कोण बनेगा, यानी कोण टी क्यू आर बराबर 180 अंश होगा और ये बनेगा ऋजु कोण। और जब ऋजु कोण बन रहा है तो आपको पता है ये कोण दो भागों में डिवाइड है, एक ये। तो एंगल टी क्यू पी कर दीजिए, ठीक है। टी क्यू पी और प्लस एंगल पी क्यू आर का योगफल 180 अंश होगा और ये क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। और ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है। चाहे पी क्यू टी कहिए चाहे टी क्यू पी कहिए, ये दिया 110, तो यहाँ हो जाएगा 110 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। तो एंगल पी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 180 और ये 110 इधर आके माइनस का 110, यानी बराबर में आपके पास मिल जाएगा 70 अंश। इसको समीकरण फर्स्ट दिखा दीजिए। अब आगे देखिएगा, सेम इधर भी आ जाइए कि यह भी एक सीधी रेखा है। तो एंगल एस पी क्यू बराबर भी 180 अंश होगा और यह भी बनाएगा ऋजु कोण। और जब ऋजु कोण बनाएगा तो आपको पता है कि यह भी दो कोणों में डिवाइड है। क्या क्या, एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर होगा 180 अंश और यह भी बनाएंगे रैखिक युग्म। और जब रैखिक युग्म बनाएंगे तो आपको पता है एस पी आर दिया है, एस पी आर 135। अब यहाँ से बस आपको क्या निकाल लेना है, आर पी क्यू निकाल लेना है और बराबर में हो जाएगा 180। तो एंगल आर पी क्यू बराबर 180 और माइनस का 135 करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 45। ये समीकरण 2 लिख देंगे। अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं। अब जैसे ही समीकरण 1 और 2 मिल गया, अब इस पूरे त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाइए। त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में आएंगे तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से। त्रिभुज के अंतःकोणों के योग हम यूज़ कर रहे हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का मान कितना होता है, 180 होता है। बस फटाफट वही यूज़ कर लेना है। पी क्यू आर आपने अभी जस्ट निकाला है, पी क्यू आर कितना, 70 अंश। आर पी क्यू अभी जस्ट निकाला है 45 अंश। और आपसे पी आर क्यू ही शायद पूछा है यहाँ पर, तो बराबर में 180 जोड़ के माइनस कर देंगे। तो एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आके माइनस का 115 अंश हो जाएगा और बराबर में आपके पास कितना मिल जाएगा, 65 मिलेगा। क्या 75 नहीं होगा, 65 होगा, 6 एक साथ, हाँ 65 अंश आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा जी आपका पहले का आंसर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही गजब क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले यहाँ भी मान ही पूछ रहा है तो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या है, दिया है मान ज्ञात करना है तो दूसरा हेडिंग लिख देंगे ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा रचना और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा उपपत्ति। अब इन सभी पॉइंटों को लेके चलना है, जो भी फीड कर सकते हैं वो कर दीजिए। जैसे एंगल यक्स बराबर दे रखा है 62 अंश, ये लिख दिए। एंगल एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है 54 अंश, ये लिख दिए। और आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल ओ जेड वाई क्या होगा और एंगल वाई ओ जेड क्या होगा,
चित्र दिया है तो रचना आपका हो जाएगा खाली। अब देखिएगा यहाँ उपपत्ति क्या होगा समझिएगा चीज़ों को। एक पॉइंट दे रखा है कि ये जो वाई ओ है वो एक्स वाई जेड का अर्धक है। एक्स वाई जेड को वाई ओ जो है डिवाइड कर रहा है, तो एक्स वाई जेड यहाँ लिख देंगे एंगल एक्स वाई जेड को वाई ओ अर्धक करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर हाफ, यानी ये एक्स वाई जेड को हाफ कर दें, ये एक्स वाई जेड को हाफ ये दोनों बट जाएगा क्या क्या, एंगल एक्स वाई ओ और एंगल ओ वाई जेड हाफ में बट गया। अब जब हाफ में बट गया तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, एक्स वाई जेड आपके पास दिया है 54, तो 54 अंश का हाफ कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा एंगल एक्स वाई ओ और ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड। ये सब के सब आपस में बराबर होंगे, तो 54 का हाफ कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 27 अंश। ठीक है ना, 27, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ये एंगल एक्स वाई ओ भी होगा और एंगल ओ वाई जेड भी होगा। इसको समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे ये मिल गया तो यहाँ पर भी अर्धक है, लेकिन तीनों कोणों का योगफल पहले आ जाते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो एंगल यक्स एंगल वाई एंगल जेड बराबर आपके पास हो जाएगा 180 त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से। एंगल यक्स दिया है 62, एंगल वाई एक्स वाई जेड यानी दिया है कितना 54, एंगल जेड निकाल लीजिए और बराबर में आपका 180, फटाफट निकाल लीजिए। तो एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 और जोड़ के इधर भेजेंगे माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 यानी 116। अब बस घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 और 2 62 डिग्री। कितना हो जाएगा 62 नहीं 64 होगा क्या, 64 डिग्री होगा, 62 नहीं होगा क्योंकि 6 4 10 को 0 6 एक साथ, हाँ 64 डिग्री हो गया। अब ये आपका 64 निकल गया, तो ये भी तो आपको ये जो एक्स जेड वाई को ये जेड ओ जो है अर्धक कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स जेड वाई को जेड ओ अर्धक करता है, अर्धक करता है। और जब अर्धक कर रहा है तो इस वाले एंगल को अर्धक कर रहा है, ये भी दोनों बराबर होंगे किसके, एंगल एक्स जेड वाई के हाफ के बराबर होंगे। कौन कौन, एंगल एक्स जेड ओ और ये बराबर होगा एंगल ओ जेड वाई। ठीक है, अब फटाफट ओ जेड वाई आपसे पूछा भी है, देखिएगा एक एंगल आपका यहाँ निकल जाएगा, तो इसका आधा 64 अंश का आधा बराबर हो जाएगा एंगल एक्स जेड ओ और ओ जेड वाई। अब फटाफट 64 का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 32, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, तो 32 अंश बराबर आपके पास मिल जाएगा एंगल एक्स जेड ओ बराबर ओ जेड वाई, और ओ जेड वाई आपसे पूछा है तो एंगल ओ जेड वाई बराबर आपका निकल गया 32 अंश। एक कोण यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब जब एक कोण निकल गया तो आपके पास दूसरा कोण वाला जो निकालने का तरीका है वो और आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, समझेंगे चीज़ों को तब। ये भी तो एक कोण बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, तो त्रिभुज ओ वाई जेड में। ठीक है, ओ वाई जेड में आएंगे तो क्या क्या, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड का योगफल कितने अंश होगा 180 अंश। ओ वाई जेड निकाला है क्या आपने, ओ वाई जेड, हाँ ओ वाई जेड आपका कितना आया है, ओ वाई जेड आपका है 27 अंश, तो ये हो गया 27 अंश। ओ जेड वाई अभी आपने निकाला 32 अंश और प्लस वाई ओ जेड, देखिए दूसरा वाला यही पूछा है वाई ओ जेड, तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा 180 अंश। जोड़ दीजिए तो एंगल वाई ओ जेड बराबर में आपके पास हो जाएगा 180 अंश और घटा देंगे ये जोड़ के, तो 7 2 9 और 3 2 5 माइनस का 59 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 59 अंश हो जाएगा। और जब माइनस का 59 अंश हो गया इधर भेजेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 121 अंश, यानी एंगल वाई ओ जेड बराबर आपके पास 121 अंश हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, पॉइंट को पहले लिख देते हैं। पॉइंट क्या क्या, यहाँ भी मान ज्ञात करना है तो ज्ञात करना ही लिखेंगे। दिया है
फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, फिर उसके बाद आपका अगला हेडिंग होगा रचना, और फिर उसके बाद अगला हेडिंग आपका होगा उपपत्ति। अब ध्यान से देखिएगा, दिया है में आप क्या लिख सकते हैं, जो दिया है एंगल, यानी एंगल BAC बराबर 35 अंश, ठीक है, और एंगल CDE बराबर में 53 अंश दिया है, और दे रखा है क्या, AB समांतर है DE के। ज्ञात करना में है केवल एक ही चीज़, DCE पूछ रहा है कितना होगा, रचना खाली रहेगा, उपपत्ति पे डायरेक्ट आते हैं। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। DCE यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर AB समांतर DE ये दिया है, क्या है, दिया है, तो ये दोनों समांतर है, तो यह और यह, ये देखिए फ वाला शेप बन रहा है कि नहीं, ये और ये कौन से कोण होंगे, एकांतर। तो एकांतर का मतलब BAC बराबर हो जाएगा एंगल CED के, क्या बनेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस तरह CED आपका निकल जाएगा, BAC जब 35 है तो CED भी आपका कितना हो गया, 35। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब जैसे ही आपको यह एंगल मिल गया, तो एक चीज़ क्या क्लियरेंस मिल गया कि दो एंगल मिल गया तो तीसरा निकाला जा सकता है। तो बस त्रिभुज CDE में क्या, तीनों कोणों का योगफल, यानी एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण में आप लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल से, ये कारण आप लिख सकते हैं, यानी इनका आपने प्रयोग किया है। अब बस फटाफट CDE आपने निकाला है, CDE कहाँ गया, CDE ये दिया है, सॉरी ये दिया है 53 अंश, प्लस CED आपने अभी जस्ट निकाला है 35, और आपसे तो पूछा ही है ना DCE, तो बराबर में 180 फटाफट। तो इस तरह से DCE बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 180, और इनको जोड़ के उधर भेज दीजिए तो 5 3 8, और 5 3 8 यानी माइनस का इधर आके 88 अंश हो जाएगा, यानी DCE बराबर में आपके पास कितना अंश मिल जाएगा, तो यहाँ पर 9 दूना 18, ठीक है, यानी 92 डिग्री मिल जाएगा, 92 अंश मिल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, शेष 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको करना क्या है, क्लास 9th में जो भी आपके मैथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।